विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज जय आदिनाथ। अंग्रेजों ने जब से हमारे भारत के ऊपर भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रण लिया, ये 1492 का एक बुल पास किया गया। कैसे भी करके अब हमें हिंदुस्तान में रही हुई हमारी आर्य संस्कृति को किस तरह से हमको नेस्त नाबूद करना है, और ऐसा एक प्लान बनाया गया। अंग्रेजों ने, उनके फादर्स ने, उनके पॉप्स ने मिलकर यह पूरा प्लानिंग बनाया, और 100 साल के ऐसे प्लानिंग बनाया कि पहले 100 साल में हमें क्या करना है, दूसरे 100 साल में हमको क्या करना है, करते और पूरे भारत के ऊपर, पूरे विश्व में हमें अपने अंग्रेजी हुकूमत का एक साम्राज्य खड़ा करना है। हमें अपनी यहाँ की अंग्रेजी संस्कृति को पूरे विश्व में हमको किस तरह से फैलानी है, एक मजबूत प्लानिंग बनाया गया। भगवान आदिनाथ को होकर असंख्य वर्ष हो गए। ये हमारी जो आर्य संस्कृति, जिसको आज तक कभी कोई भी हिला नहीं पाया, उस संस्कृति को हिलाने का काम इन्हीं अंग्रेजों ने किया है। दो हमारे जो कट्टर दुश्मन हैं, मैंने 2 दिन पहले कहा था आपको हमारे 2 कट्टर दुश्मन कौन हैं। एक है मुगल और नंबर 2 है अंग्रेज, कि जिन्होंने आज हमारे भारत को और हमारी आर्य संस्कृति को बहुत बड़ा नुकसान किया हुआ है। ये दोनों सिरदर्द है, सिरदर्द, कि जिन्होंने हमारे भारत में आकर आक्रमण कर हमारे मंदिरों तोड़ने का काम किया, हमारे मूर्तियां खंडित करने का काम किया, हमारी मां बहनों की इज्जतें लूटने की काम किया, हमारी प्रजा को इतना परेशान कर दिया, और किसी का सिर काटा, किसी के हाथ काटे, किसी को पेड़ पे लटका दिया, किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस तरह से ये बर्बादी आज तक के इतिहास में हम देख रहे हैं, इन दोनों के लिए हम परमात्मा को प्रार्थना करते कि भगवान इन दोनों प्रजा को सद्बुद्धि दे, कि जो जिहाद के नाम से और क्रूसेड के नाम से ऐसा गलत धर्म जुनून, जिनके अंग अंग में, रोम रोम में, कि जो बाकी किसी को इंसान मानने को ही तैयार नहीं है, बाकी के साथ कोई अच्छा व्यवहार करने को ही तैयार नहीं है। ये कैसी दूषित मानसिकता है, ये कैसी। और इसीलिए कहते हैं कि जो मुगल जो होते हैं, जो मुगल जो जुनूनी है, और ये मुगल कैसे हैं, क्योंकि मुगल है मच्छर जैसे, मच्छर काटता है पता चलता है, मच्छर बुनबुन करता है पता चलता है। लेकिन जो अंग्रेज है, जो अंग्रेज, और ये अंग्रेज कैसे है, अंग्रेज जिस धर्म को मानते हैं, और वो कैसे है, तो ये अंग्रेज जिस धर्म को मानते हैं, ये जो प्रजा है, ये है चूहे जैसी है, चूहे जैसे। चूहा कब रात को आएगा और कब फूंक मार मार कर हमारी चमड़ी काटेगा, चमड़ी खाएगा, और वापस उसके ऊपर भी वो पेशाब करके भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब उसने हमारी इतनी सारी पैर की चमड़ी कब खाई। लेकिन हम तो नींद में होते हैं, वो फूंक मार मार कर हमें परेशान करता है, लेकिन हमें वो परेशान दिखती भी नहीं है कि हम परेशान हो चुके हैं, हमारी चमड़ी खा गया, हमको इतना नुकसान हो गया। तो ये अंग्रेजों की कूटनीति है। अंग्रेज यानी आप समझ लेना कि वो कौन से धर्म को मानते, मुगल यानी समझ लेना कौन से धर्म को मानते थे। और इन दोनों ने जिस तरह से आज भी उनके अनुयायी आज भी हमारे देश में मौजूद हैं, जो बार बार हम सभी को परेशान करने के प्लानिंग्स बनाते हैं। मैं समझता हूं आज बहुत सारे देशभक्त ऐसे भी करोड़ों की संख्या में ऐसे भी अच्छे मुस्लिम्स हैं, ऐसे भी अच्छे क्रिश्चियंस हैं, जो समझते हैं कि नहीं, राष्ट्र सबसे पहले, और जो वंदे मातरम को मानते, भारत माता की जय भी बोलते, ललकारते, जनगण मन भी बोलते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी कट्टर है, ओवैसी जैसे, कि जो कभी क्या दिमाग में उतरता ही नहीं, अपना ही चलाते, अपनी ही हाँकते रहते हैं। हम हिंदुओं को, जैनियों को, बाकी सभी को गालियां बकते रहते हैं
हिंदुस्तान की भारत माता को गालियां बकते रहते, अपमान करते, इंसल्ट करते, ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर हैं, विचित्र मानसिकता वाले हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये दोनों से हमें बचना है। एक मच्छर जैसे, एक चूहे जैसे, कब दोनों परेशान कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए, और इन दोनों में भी खतरनाक सबसे ज्यादा कौन, हमको पता है, हम समझते कि भाई ये जो मुगल प्रजा है ये तो बहुत खतरनाक है, इनसे डरना चाहिए, ये तो बहुत जुनूनी होते हैं, कब क्या करेंगे पता नहीं, कब कितने विस्फोट करेंगे पता नहीं। लेकिन याद रखना, उनसे भी ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में अगर कोई है तो अंग्रेज है। और अंग्रेजी भाषा, अंग्रेज की जो मान्यता, अंग्रेजों के जो व्यवहार, अंग्रेजों की जो संस्कृति है, वो सबसे खतरनाक है। हमारे देश के अंदर बोलो, हमारा सबसे प्रिय खेल कौन सा था? हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा? हॉकी है, कबड्डी है, ये हमारे खेल थे। आज देखो, जहां देखो वहां पर हमारा बच्चा बच्चा हाथ में बॉल और बैट लेकर, और जहां देखो वहां पर बस वही क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। जिन हाथों में जरूरत है बैट की नहीं, जिन हाथों में जरूरत है कि आपको ये सुरक्षा धर्म निभाने के लिए आपको हर तरह के शस्त्र आपको चलाने आने चाहिए, आज उन हाथ में हम बैट देखते हैं। और अंग्रेजों ने ये जो बैटिंग बॉलिंग, ये जो क्रिकेट का ऐसा क्रेज खड़ा कर दिया। आईपीएल, ये क्या आईपीएल क्या होता है? इंडियन प्लेयर्स लीग वगैरह। भाई हमारे ही स्टेट के अंदर एक दूसरे के साथ एक लड़ाई, हाँ भाई, बॉम्बे वर्सेस चाइना, चाइना वर्सेस पंजाब ने, पंजाब वर्सेस पूना, ये जो प्रांतवाद की जो लड़ाई, प्रांतवाद, जहां पर एक राष्ट्र भक्ति की बात होती थी, लोग खेलते थे अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए, उस जगह पर आज इस क्रिकेट को ऐसा तो हमारे दिमाग पर हावी हो गया है, क्रिकेट हमारे युवाओं के दिमाग पर। मैं समझता हूं जिसे आईपीएल जब होती है तब 130 करोड़ में से कम से कम 50 करोड़ जितने लोग तो क्रिकेट देखते होंगे, टीवी देखते होंगे। और आप समझो कि अगर एक क्रिकेट 5-6 घंटा चलता है, अगर 5 घंटा आप समझ लो, और उसमें कोई नियम तो है नहीं कि रात को ही चलेगा, रात को नहीं, दिन को भी चलता है, कभी दोपहर को भी चलता है, कभी शाम को भी चलता है, कभी रात को भी चलता है, कभी आधी रात को भी चलता है, भाई जैसे कभी भी चलता है। और हमारे लोग रात को उजागरा भी करेंगे, कभी दिन में अगर जो वर्किंग आवर्स का जो समय होता है उसमें भी काम धंधा छोड़कर टीवी के सामने बैठे रहेंगे, क्रिकेट देखते रहेंगे। और अपना फिजूल का समझो, 50 करोड़ लोग 5 घंटे टीवी के सामने बैठे, आईपीएल देख रहे, क्रिकेट देख रहे, ये तमाशा देख रहे, बड़े खुश होते हैं, हाँ हम जीत गए। अरे कोई अगर कोई प्लेयर नहीं भी होता है, अगर इंडियन टीम नहीं भी खेलती है तो भी एक क्रेज हो गया है। भले ऑस्ट्रेलिया और सामने अगर इंग्लैंड खेला तो भी देखेंगे, कोई भी दूसरे देश हो तो भी देखते रहेंगे, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान तो भी देखेंगे। तो ये सब में हम अपना फिजूल का टाइम बिगाड़ रहे हैं, और इसी की वजह से हमारा देश पीछे चला गया। आप सोचो ना, 50 करोड़ लोग अगर 5 घंटे अगर टीवी देख रहे, क्रिकेट देख रहे, इसका मतलब 50 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 5 करो, कितना हुआ? 250 करोड़ घंटे, 250 करोड़ घंटे हमारे लोगों ने एक भी काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ दिमाग क्रिकेट में। और इस तरह से हम खुद ही अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारा खेल है ही नहीं। ये मोबाइल, ये किसने इन्वेंट किया? ये अंग्रेजों की देन है। ये टीवी, ये फ्रीज, ये जो भी कुछ भौतिक साधन जितने भी दुनिया में है, ये सब कहां से आए? ये आपका व्हाट्सएप देखो, आपका ट्विटर देखो, आपका फेसबुक देखो, ये जो भी कुछ, ये टिकटॉक देखो, जो भी कुछ, ये सब जितने भी एप्स आए हुए हैं, जिसकी वजह से आज हमारा माइंड खराब हो गया, बर्बाद हो गया। आज फैमिली रिलेशन सब खत्म हो गए, कोई किसी के ऊपर अब विश्वास रखता नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर शक की नजर से देखते हैं, कोई किससे क्या बात कर रहे हैं। और ये सब कुछ, ये अंधाधुंधी फैलाने वाले, ये भौतिक साधन बनाने वाले आखिर थे कौन? हमें ऐसे साधन दे दिए कि जिसकी वजह से आज हमारा युवा पूरे दिन देखो उसका हाथ मोबाइल के ऊपर घूम रहा है। ऐसा हैबिटेड हो चुका है, ऐसे हम लोग एडिक्ट हो चुके हैं
कि हमको ही पता नहीं कि हमारा भविष्य क्या होगा। रात को नींद भी देखो तो नींद में भी वही मोबाइल साथ में होता है, दिन रात मोबाइल के बिना तो चलता नहीं है। हम इतने हैबिटेड हो चुके हैं कि जो पहले नारे लगाते थे चांद से भी प्यारा है, प्राण से भी प्यारा है, जैन धर्म हमारा है, भगवान महावीर हमारे हैं, और आज देखो आज जान से भी प्यारा है ये जियो मोबाइल हमारा है। जान से भी प्यारा है, अब उसके बिना रह नहीं सकते, उसके बिना चलता नहीं। लोग मोबाइल को सोते वक्त तो साथ में रखते ही रखते हैं, लेकिन बाथरूम में जाना है, वॉशरूम में जाना है, खाना है, पीना है, कुछ भी करना है तो भी, लेकिन मोबाइल तो साथ में चाहिए। इतने हैबिटेड अब हो चुके हैं, इतने मंदिर में भी मोबाइल, उपाश्रय में भी मोबाइल, हर जगह पर मोबाइल, हर जगह पर आप इतने क्रेजी कैसे बन सकते हैं? ये पूरी मानसिकता खत्म करने वाले वो अंग्रेज थे कि जिन्होंने बचपन से ही हमारी मानसिकता पूरी खत्म कर दी। आज स्कूलों के अंदर जब देखो बच्चों को टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ाया जाता है कि माय फादर एंड मदर स्टेज विथ मी, कि मेरे माँ बाप मेरे साथ में रहते हैं। वो 7-8 साल का बच्चा, और उसको उसके दिमाग में बचपन से वो घुसा जाता है कि माय होम, इस टॉपिक के अंदर एक सेंटेंस ऐसा डाल दिया इन अंग्रेजों ने कि माय फादर एंड मदर स्टेज विथ मी, यानी मेरे माँ बाप मेरे साथ में रहते हैं। मुझे बताइए आप कि क्या माँ बाप बच्चों के साथ में रहते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ में रहते हैं? कौन किसके साथ में रहते हैं? जब वही बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद वो 2 भाई 3 भाई 4 भाई होते हैं ना, और तब पूछते हैं, लोग भी पूछते हैं कि मम्मी पापा किसके साथ है, तो बोलेगा भाई मम्मी पापा अभी मेरे साथ है। फिर कभी बोलेगा मम्मी पापा बड़े भाई के साथ में, छोटे भाई के साथ में है। यानी माँ बाप बच्चों के साथ में रहते हैं या बच्चे माँ बाप के साथ में रहना चाहिए? क्या होना चाहिए? घर किसका था? जन्म किसने दिया? जन्म किसने दिया बच्चों को? माँ बाप ने दिया ना। संस्कार किसने दिए बच्चों को? शिक्षण किसने दिया? स्कूल कॉलेज में किसने उनको पढ़ाया? किसने उनको डिग्री दी? किसने उनकी शादियां की? ये सब कुछ होने के बाद आज माँ बाप बुढ़े हो गए और इसलिए फिर उनके बंटवारे किए जाते हैं, और आपको शर्म भी नहीं आती बोलने के लिए कि नहीं अब मैं नहीं रखूंगा मेरे माँ बाप को, मेरे साथ बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं, जिसको रखना है रखे, मेरे अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी ना है। कैसे बोल सकते हैं आप? ऐसे बेटे ऐसे बहू नहीं चलेंगे। इस समाज के लिए दूषण है कि जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, जो माँ बाप की जो अगर उनकी हाय लेते हैं। नहीं, ऐसा काम गलत कभी मत करना। जो हुआ सो हुआ, कम से कम अब आने वाली प्रजा को तो संस्कार दीजिए। आप जैसे करेंगे ना, जैसी करनी वैसी भरनी होने वाली है। एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जो बोएंगे वही तो मिलने वाला है। कल भविष्य में हो सकता है आपने आपके माँ बाप के साथ जो व्यवहार किया, कल आपके बच्चे भी आपके साथ में वही व्यवहार करेंगे। और इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं, नहीं, हमारा कल्चर जो मजबूत कल्चर था, हमारे यहां पर कभी ऐसे आज तक हमारे संस्कृति में, भारत में कभी भी ऐसा नहीं था। टीचर्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ये कभी ये डे थे ही नहीं हमारे यहां पर, क्योंकि हमारे यहां पर 360 दिन, 300 पूरा साल भर के अंदर 360 इसलिए कहता हूं कि हमारे विक्रम संवत में 360 दिन का साल होता है और अंग्रेज 365 दिन का एक साल मनाते हैं, लेकिन हम तो 360 वाले हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे यहां पर 360 दिन मदर्स डे होता है, हमारे यहां पर 360 दिन फादर्स डे, 360 दिन टीचर्स डे। ये सभी डे हमारे लिए तो रोज होते हैं। वो तो अंग्रेज लोग हैं कि जो साल भर में कम से कम, अरे एक दिन तो माँ बाप को याद करो, एक दिन तो अपने शिक्षक को, अपने टीचर्स को याद करो। इसलिए वो डे वहां पर मनाया जाता है कि हमारे यहाँ तो रोज है। हमारे यहाँ पर मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, ये सब संस्कार तो हमें पूरे हिंदू संस्कृति में हर जगह पर हमको दिए गए हैं। लेकिन ये सब बिगाड़ने वाले कौन? वापिस में आता हूं, ये बिगाड़ने वाले कौन? ये कॉन्वेंट का जो शिक्षण है, ये अंग्रेजी शिक्षण है, जिस शिक्षण में कोई दम ही नहीं है, जिस भाषा में कोई दम नहीं है। आप देखो स्पेलिंग, देखो स्पेलिंग में कितने सारे गड़बड़ घोटाले होते हैं। आप देखो BUT क्या होता है तो बट, CUT क्या तो कट, BUT बट, CUT कट, और PUT का तो पुट। ये पुट कहां से आया फिर? भाई अगर CUT कट है, BUT बट, तो फिर PUT भी पुट कैसे होगा? वो तो पट होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। SO सो, GO गो बराबर, NO नो, तो फिर TO टू कैसे हुआ? तो TO भी तो टो होना चाहिए ना। नहीं, उनकी भाषा हमारी भाषा, अंग्रेज बोलते कि हम हमारी भाषा में कुछ भी करें। आज तक कोई उसका जवाब नहीं दे पाता है। सर्कल का स्पेलिंग देखो, सर्कल, ऐसे सर का मतलब SIR होता है, सर।
सर टीचर बोलते हैं ना, SIR, लेकिन सर्कल में CIR होता है, और सर्कल कल में क्या होता है, CLE। तो कहां से सर्कल में CLE कहां से आया, टेबल, टेबल में TABLE, तो टबले हुआ वो। तो टेबल का स्पेलिंग तो ऐसे TE और BAL, टेबल, सिंपल स्पेलिंग बना सकते थे ना, तो TABLE बनाने की जरूरत क्या थी। साइकोलॉजी में देखो P साइलेंट, नॉलेज में देखो तो K साइलेंट, कभी भी कुछ भी जो मन में आया वो स्पेलिंग बना दिया। और हमारे पागल लोग वही क्रेज में, हम अपने संस्कृत को भूल गए, हमारे प्राकृत को भूल गए, हम अपनी अर्धमागधी भूल गए। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूं, मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, लेकिन फिर भी जो क्रेज, जो माइंड जो हमारा हाईजैक इन्होंने किया हुआ है, और मैं उसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा स्कूल में टीचर से पूछता है, टीचर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नटूरे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नटूरे। टीचर तो इतनी परेशान हो गई कि नटूरे क्या होता है, क्या होता है, आई विल गिव द आंसर टुमारो। और दूसरे दिन टीचर वापस स्कूल में आए तो पूरी रात उसको नींद नहीं कि नटूरे 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 होता क्या है। उस बच्चे को कहा, कहां पर तूने नटूरे पढ़ा, ला इधर वो बुक ला मुझे बता। तो वहां पर उसने वो बुक लेकर, बच्चा बुक लेकर आया, वहां पर लिखा हुआ था, एक सेंटेंस में वो नटूरे लिखा हुआ था। बोले व्हाट इज दिस, इज नॉट नटूरे, पागल, दिस इज नेचर, नेचर, ये नटूरे नहीं है, नेचर है, NATURE। और ये नटूरे नटूरे बोलता है। तो टीचर को बड़ा गुस्सा आ गया, उसने बहुत उसको तो तमाचे टोके, पूरी रात मेरी नींद बिगाड़ी, चल निकल स्कूल में, क्लास में से बाहर, खड़ा रहे वहां पर, मुर्गा बन वहां पर। और उसको जैसे उसको पनिशमेंट दी, वो बच्चा रोने लगा, टीचर आप मुझे पनिशमेंट करेंगे, तो पनिशमेंट कहते हैं आरती उतारूं, ये नटूरे बोलते, उसको नेचर बोलते, तो नटूरे नटूरे करता है। अरे टीचर प्लीज ना, मुझे मत निकालो, नहीं निकल बाहर। टीचर अगर आप मुझे क्लास में से बाहर निकालेंगे फिर मेरे फुटूरे का क्या होगा, यानी कि फ्यूचर का क्या होगा। कुछ नए नए प्लानिंग्स बनाऊं तो ही हम एक नया भव्य भारत निर्माण नक्की निश्चित रूप से कर पाएंगे। आप सुनते रहिएगा। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो शमान भगवान महावीर स्वामी भगवान की जय हो, बोलो वर्तमान गच्छादि आत्मदौलत सागर सुश्री महाराज की जय। अलग निवासी पूज्य पिताश्री संघवी अनिल भाई अमीचंद भाई, पूज्य मातोश्री वीर बालाबेन, सुपुत्र मौलिक भाई, पुत्रवधु सौभाग्यवती हेमाली बेन, सुपौत्री माही एवं समस्त गुरु भक्त परिवार, 16 रोड अहमदाबाद। चमारा निवासी स्वर्गीय पूज्य पिताश्री इंद्रवदन भाई वाडीलाल जी शाह, स्वर्गीय मातोश्री शकुंतला बेन, सुपुत्र चिराग भाई, पुत्रवधु सौभाग्यवती अंकिता बेन, सुपौत्री रूपी एवं समस्त गुरु भक्त परिवार, 16 रोड अहमदाबाद। कोरोना के सैकड़ों पेशेंट्स की जिंदगी बचाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर श्री कल्पेश अशोक भाई शाह, पुणे। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।